ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश के विकास के लिए स्मॉल कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम बड़े कारखाने लगाए गए तो सिर्फ कुछ ही पूंजीपति लोगों के पास उसकी इनकम सोर्स आ पाएंगे। नीट का पेपर लीक हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इस पर एक नियम की भी ज़रूरत है जिससे कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस तरह का दुस्साहस ना करे। और जहाँ तक बात है कॉकरोच जनता पार्टी की, तो बहुत ज़्यादा इनका फ्यूचर मुझे लग नहीं रहा है। भाई युवाओं को आप क्या सिखाना चाह रहे हो वहाँ बुला करके कि वे आ करके इस तरीके से रोड ब्लॉक करे बेवजह से। दीपके जी मुझे लग रहा है जहाँ तक गुमराह की राजनीति कर रहे हैं। आंदोलन सफल नहीं, वही सफल नहीं होंगे, उनका एजेंडा ही क्लियर नहीं है। जब नेपाल में युवाओं ने सरकार गिराई, अपनी सरकार बनाई क्योंकि उन्हें अपनी सरकार से दिक्कत थी, तो इस चीज़ को ये ना यहाँ पे ट्रेंड लाना चाह रहे हैं। कह रहे थे करोड़ों लाखों युवा आएगा वहाँ पे, कितने आए थे वहाँ पे? 1000-2000 जाने थे। इन जैसे छोटे मोटे आंदोलन करके कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी मेरठ में है और मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल के कैंप कार्यालय में मैं मौजूद हूँ। युवा साथी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इन दिनों देश में युवाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। हमने देखा कि दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं का एक बड़ा संगठन आता है, आंदोलन करता है, उन सब पे लेकर के, और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरठ में जो जिला अध्यक्ष हैं वो युवा को बनाया, तो युवाओं को इन सब पे क्या उनका विचार है ये जानने के लिए। मेरा नाम आर्यन तोमर है भैया, राष्ट्रीय लोकदल में कार्य करता हूँ। क्या सच में अब युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी लोकदल? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी खुद यंग है, सेकंड या थर्ड पार्लियामेंट्रियन है हमारे राज्यसभा से, और जो उनका क्षेत्र है बागपत और पूरा पश्चिम यूपी, यहाँ के युवाओं हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहने वाले हैं, फुल ऑफ कंसेप्ट्स, न्यू आइडियाज़ को डेवलप करते रहते हैं। और जयंत जी के जो मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें आपकी कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, कारपेंट्री, छोटे छोटे कार्य जिसमें स्किल चाहिए ताकि व्यक्ति अपने हुनर को, अपने कौशल को डेवलप करके एक अर्निंग ब्रेड का काम कर सके, वो इंटरडिपेंडेंट हो सके, उसको दूसरे पे डिपेंड ना रहना पड़े कि मुझे जॉब चाहिए। वो एक जॉब गिवर का भी काम कर सकता है, वो बड़े स्केल पर अपनी वर्कशॉप भी खोल सकता है। क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश के विकास के लिए स्मॉल कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम बड़े कारखाने लगाए गए तो सिर्फ कुछ ही पूंजीपति लोगों के पास उसकी इनकम सोर्स आ पाएंगे। लेकिन स्मॉल कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री के बीच में जो हमारे आर्टिसियंस है उनको अच्छा मौका मिल सकता है। जैसे मेरठ में हमारे यहाँ क्रिकेट के काफ़ी शौकीन है युवा, हमारे भाई मानिक भी क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो इसमें बैट बनाने के लिए, बॉल बनाने की काफ़ी अच्छी सूरजकुंड पे व्यवस्था है। उसमें जो लोग अपनी स्किल से उसे कर रहे हैं, जो उसमें थ्रेड यूज़ हो रहा है, जो उसमें लेदर यूज़ हो रहा है, जिस वुडन का यूज़ हो रहा है, उसमें कश्मीर वेलो है, इंग्लिश वेलो है, उसकी परख रखते हैं वे लोग युवा। और जयंत जी देश के कोने कोने से उस स्किल को इकट्ठा करके, जैसे गुलदस्ता होता है उसमें विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, एक ही तरह का फूल तो अच्छा नहीं लगता गुलदस्ते का, उसमें गुलाब भी होगा, उसमें सनफ्लावर भी होगा, तो उस पूरे गुलदस्ते को देश के कोने कोने से उस हुनर को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं। इंडिया का स्किल इंडिया कंपटीशन हुआ था अभी ग्रेटर नोएडा में, उसमें जयंत जी आए थे, उसमें 100 से ज़्यादा युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। और इंटरनेशनल लेवल पे भी वे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बच्चे मेडल्स भी लेकर के आ रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इन दिनों युवाओं में तो एक आंदोलन भी शुरू कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी से दिल्ली के जंतर मंतर पर 15 दिनों से लगातार बैठे हैं। नीट में घोटाला, शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के वो बातें कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप कॉकरोच जनता पार्टी? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, क्योंकि नाम लेने से व्यक्ति ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से उन्हें इस तरह की फंडिंग मिल रही है। तब तक तो वे विदेश थे जब उन्होंने पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, तो आप राजनीति में नहीं आए तो आपने पार्टी क्यों बनाई, और पार्टी बनाई तो आपने रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाई इलेक्शन कमीशन के यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि आप युवाओं को गुमराह करना चाह रहे हो, आप उन्हें रोड पर लेकर आओगे, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे। भाई अगर आप उनका भविष्य चाहते हो, उन्हें आप व्यवस्था दो, उनका गांव-गांव में शिक्षा पहुंचाओ, उनके स्मॉल क्लासरूम्स खोलो। आपके पास इतना बड़ा फंड है जो आप देश में विदेश से फंडिंग ला करके आप खर्च कर रहे हो, और इतनी 50 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी पे उन युवाओं को गुमराह करके वहाँ बैठा रखा है। देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जाँच होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इस पर एक नियम की भी ज़रूरत है जिससे कि आने वाले समय में
कोई भी व्यक्ति इस तरह का दुस्साहस ना करे। और जहाँ तक बात है कॉकरोच जनता पार्टी की, तो बहुत ज़्यादा इनका फ्यूचर मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने एक दिन आंदोलन करा, उसमें भी आप ये देखेंगे कि एक कॉमन सेंस, सिविक सेंस तक इन्हें नहीं है। भाई युवाओं को आप क्या सिखाना चाह रहे हो वहाँ बुला करके कि वे आ करके इस तरीके से रोड ब्लॉक करें बेवजह से? तो एक सुधार की ज़रूरत है। देखिए, लोग तो समोसे और जलेबी बांट के भी आ जाते हैं, भंडारों में भी लोग आ जाते हैं, तो उनका एजेंडा क्लियर नहीं था उस भीड़ का। वो भीड़ बड़ी गुमराह थी। आज जो भीड़ हमारी यहाँ है, आप पीछे देखिए राष्ट्रीय लोकदल की, ये एक एजेंडा के तौर पे है। आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी यहाँ पे है, जिसमें हमारी राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव मेरे पिताजी को नियुक्ति मिली है किसान प्रकोष्ठ में। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, माननीय जयंत चौधरी जी ने विश्वास जताया और हम इस पे खरे भी उतरेंगे। लेकिन दीपके जी, मुझे लग रहा है जहाँ तक गुमराह की राजनीति कर रहे हैं, अगर वे अपने एजेंडा को लेकर के चले कि मुझे इस पे विषय पे बात करनी है, अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड करवाए, कहीं चुनाव लड़ के देखे। भाई अगर आपको सिस्टम से प्रॉब्लम है तो आप सिस्टम में आइए और बदलाव कीजिए, फ्री है। वे संविधान की किताब तो लेके चलते हैं ना, उन्हें ये पता आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है। 14, 19 और 21 गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, लेकिन उन्होंने उस किताब को खोल के नहीं देखा होगा और ना अपने साथ वालों को कभी बताई होगी ये चीज़ है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच किस में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका ये भी होता है कि आप अगेंस्ट द स्टेट ना बोले। आप अपने जो आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से आपकी इंटीग्रिटी और आपकी जो कंट्री की सोवरेनिटी है उसको भी खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। तो बाहर की विदेशी फंडिंग पे ये लोग आए हुए हैं, इनको ज़्यादा युवा सीरियसली नहीं ले रहा है। हमारे साथ भी युवा है, ये तो नहीं है, ये तो लोकदल का कर्मठ कार्यकर्ता है हमारे मानिक जी। क्या भैया क्या सोचते हैं कॉकरोच जनता पार्टी? जी, मेरा मानना तो ये है कि एक कॉकरोच से इतनी बड़ी पार्टी जयंत चौधरी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पार्टी का कोई कंपैरिजन नहीं है। कॉकरोच कॉकरोच रहेगा, जयंत जी हमारी लोकदल रहेगी, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ना ये कंपेरेबल है कि हम कंपेयर करने लगे कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, ये है। तो वो कुछ नहीं है, वो एक कॉकरोच है, बाहर से आया हुआ कॉकरोच है, आया हुआ है। कुछ समय बाद जब लाल हिट लगेगा तो खुद चले भी जाएगा। आंदोलन सफल नहीं, वही सफल नहीं होंगे, उनका एजेंडा ही क्लियर नहीं है जब, तो वो कैसे सफल होंगे? क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम ध्रुव त्यागिया, मैं जिला उपाध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल से हूँ। तो त्यागी साहब, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, कैसे देखते हैं आप उसको? आप भी युवा हैं। कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक गलत राह पे ले जाने वाली राजनीति कर रहे हैं। जैसे असल में क्या हुआ, नेपाल में युवाओं ने सरकार गिराई, अपनी सरकार बनाई, क्योंकि उन्हें अपनी सरकार से दिक्कत थी। तो इस चीज़ को ये ना यहाँ पे ट्रेंड लाना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ का युवा कभी भी होने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ के युवा एक जागरूक युवा है। आपने दिल्ली का जंतर मंतर का आपने देखा था, जो आप बता रहे हैं जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, वो आपने देखा। तो उसमें हुआ क्या, इतनी आपने सोशल मीडिया पे रील्स देखी होगी, वहाँ पे इकट्ठा किया गया था क्या कि हम इस्तीफ़ा मांगेंगे, हम नीट के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, पेपर लीक के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। पर वहाँ पे नारे तो कुछ और लगा रहे थे, कह रहे थे करोड़ों लाखों युवा आएगा वहाँ पे। कितने आए थे वहाँ पे? 1000-2000 जाने थे। उसके बाद ये लोग गए जयपुर में आपने देखा क्या हुआ, भीड़ में से ही किसी ने उनके चाटा मारा था। युवा साथ नहीं दे रहा है, ये सिर्फ एक क्या है, ये अपनी जो फंडिंग आ रही है उससे कोशिश में लगे हुए हैं, पर ये कभी कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि आज का युवा पढ़ा लिखा है, सही गलत की पहचान रखता है और युवा को पता है आज क्या करना है, कल क्या करना है और हमारे लिए क्या सही है। तो इन जैसे छोटे मोटे आंदोलन करके कुछ नहीं होने वाला। आज के टाइम में जितने हमारे युवा खड़े हैं, ये युवा सब पढ़े लिखे हैं, इनको पता है कि आज हम ये करेंगे, कल हम इससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करने में से हम आगे और क्या कर सकते हैं। ऐसे नहीं है यहाँ का युवा कि कोई आएगा कुछ कहेगा और आंदोलन करवाया और नुकसान पहुँचाया। युवा को पता है आंदोलन में जाने से या उल्टे सीधे नारे लगाने से क्या नुकसान होता है ज़िंदगी को। इसलिए उस कॉकरोच जनता पार्टी कुछ नहीं है, वो एक तरीके से आप ये मानिए युवाओं को गलत राह पे ले जाने की एक वो चल रही है साजिश। त्यागी जी, आपके मुखिया जो है युवाओं को बहुत ज़्यादा फोकस में रख के काम कर रहे हैं।
युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए मेरठ के, और रैली में युवाओं का जमावड़ा लगा रहता है, तो युवाओं की क्या विधायक बनने के चांसेस बढ़ने वाले हैं इस बार? देखिए, विधायक बनना नहीं बनना, बनाना नहीं बनाना, वो पार्टी का हाथ होता है, पार्टी डिसाइड करती है। आप भी कहीं पर- से दावेदारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, जिला उपाध्यक्ष है, हमारा काम है जनता के बीच में जाना और जनता की सेवा करना, जनता की प्रॉब्लम को आगे पहुंचाना, जिससे उनका संविधान निकले। पर मेरा कोई वो नहीं है। जयंत चौधरी आपको कैसे नेता लगते हैं? कैसे देखते हैं आप उनके काम करने के तरीके? आइडल है यूथ के लिए। अब जैसे आप देखिए, उनके पास जो मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट की, उसमें उन्होंने आपके सिवाल खास में, मुजफ्फरनगर में जो रैली हुई थी, उन्होंने क्या बताया था, क्या बोला था जनता को कि फ्री में स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। वो करने के लिए वो युवाओं को समझा रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि भाई स्किल्स डेवलपमेंट करेंगे, आपको किसी के अंडर में काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपना स्किल्स होगा आपके पास, आप अपना खुद का काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भागे, आप अपना भी काम कर सकते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट कीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज उनके पास उन्होंने कितने सारे निकाल रखे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कि गांव का गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर किसी के लिए है। वो उसमें ना भेदभाव कर रहे हैं ना कुछ है, पर युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक युवा ही है और वो हम सबके, सारे युवाओं के, बड़ों के, छोटों के, सबके आइडल है।